लिखिएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इन क्या भैया ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इन डबल बॉन्डेड सिस्टम। ज्योमेट्रिकल आइसोमर इन डबल बॉन्डेड सिस्टम। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या है कि पहला इसमें चेक करेंगे फर्स्ट पॉइंट रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, दैट इज सेकंड देखेंगे आप each atom should be sp2 ब्रैकेट में प्लानर। जो एटम हो कैसा होना चाहिए, या इच डबल बॉन्डेड, यहां पे लगा देगा और अच्छा लगेगा, इच डबल बॉन्डेड एटम शुड बी sp2। तीसरा इच जुकाम लगाओ, जुकाम हो गया है क्या, इच डबल बॉन्डेड एटम हैव डिफरेंट वैलेंसी। बहुत ही सिंपल, बहुत ही ललन टाप तरीका आपको बताया जा रहा है, बहुत ही सिंपल। उतना ही नहीं, आप ये भी समझ सकते हैं, मान लीजिए ये लिखा है ए डबल बॉन्ड या फिर ए डबल बॉन्ड बी, ये समझ रहे हैं। देखिए यहां कह रहा है कि ये डबल बॉन्ड यहां भी है कि नहीं, ये डबल बॉन्ड सेम टाइप ऑफ एटम के बीच में है कि नहीं, यहाँ भी डबल बॉन्ड है कि नहीं, ये डिफरेंट टाइप ऑफ एटम है कि नहीं। जैसे भी आपने थोड़ी देर पहले देखा था सी डबल बॉन्ड सी, ये देखा होगा सी डबल बॉन्ड एन या फिर एन डबल बॉन्ड एन। क्या मेरी बात समझ रहे हैं। देखिए यहाँ और यहाँ एटम सेम टाइप है कि नहीं, क्योंकि ये डिफरेंट टाइप है कि नहीं, तो डायरेक्ट हम कह सकते हैं इस तरह से ना, अरे ए डबल बॉन्ड ए हो चाहे बी ए डबल बॉन्ड बी कह दीजिए, बट हम उसमें से किसी एक को कॉमन लेके चलेंगे आगे। देखिए अब समझा रहे हैं पहला एग्जांपल। पहले आप ये पहचानिए ये कौन सा कंडीशन है, क्या इसमें रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन कैसे पहचान, बस वही ठीक है। हमने चाहे ए डबल बॉन्ड ए मान लीजिए चाहे ए डबल बॉन्ड बी मान लीजिए, ए डबल बॉन्ड ए लिखेंगे तो वो मान लीजिए इस तरह का कंपाउंड हो गया, या फिर ऐसा हो जाएगा, देखिए मतलब सेम टाइप एटम है ना भैया ये, या फिर ये देखिए सेम टाइप ऑफ एटम है कि नहीं, जबकि ये डिफरेंट टाइप ऑफ एटम है कि नहीं। इधर देखिए अब जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे अब इधर अब दूसरा क्या लिखा है, ईच डबल बॉन्डेड एटम, ये फिक्स होता है क्योंकि अगर कोई भी एटम दो दो बॉन्ड जब इधर बना लिया तो अब दो ही बॉन्ड और बनाएगा, और जब दो बॉन्ड और बनाएगा तो दोनों सिग्मा रहने चाहिए, दोनों कैसे होने चाहिए, सिग्मा। क्या ये भी समझ गया। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, इच डबल बॉन्डेड एटम हैव, एक बार फिर से पढ़िए, उसमें नहीं लिखा गया कि इच डबल बॉन्डेड कार्बन या इच डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन, उसने बोला कोई भी अगर डबल बॉन्डेड है उसकी बात कर रहे हैं हम, ना कहीं ये नहीं करेंगे डबल बॉन्डेड कार्बन हो चाहे डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन हो, हम इसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं करें, कोई डिस्कशन ही नहीं कर रहे हैं। हम बस ये कह रहे हैं कि अगर जो डबल बॉन्डेड है उसकी बात कर रहे हैं, वो चाहे कार्बन हो या नाइट्रोजन, हमसे उस पर कोई डिस्कशन नहीं करना है, हमें उस पर कोई डिस्कशन करना ही नहीं है और ना आपको सोचना है, वो चाहे यहाँ पे सी हो चाहे एन हो या चाहे जो भी हो, हमें उसके बारे में सोचना ही नहीं है। हमें बस ये सोचना है कि जो भी एटम होगा उसकी दोनों वैलेंसी क्या होना चाहिए, ये वैलेंसी दोनों क्या होना चाहिए, डिफरेंट का मीनिंग समझिए।
यदि आपने यहाँ पे थोड़ा, मुझे इतना सिंपल पढ़ाना नहीं चाहिए लेकिन थोड़ा मैं मन करता है कभी कभी, यदि यहाँ पे क्या लिखा आपने, और अगर मान लीजिए आपने यहाँ भी क्या लिख दिया, अब दोनों सेम है कि अलग अलग है? अगर दोनों सेम होगा तो ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा। देखिए आपने यहाँ क्या लिखा है और यहाँ भी क्या लिख दिया, दोनों सेम हो गया कि नहीं? नहीं समझ पा रहे। अब बहुत अगर अच्छे से देखा सर, यहाँ पहला कंडीशन फुलफिल्ड, दूसरा कंडीशन फुलफिल्ड, लेकिन तीसरा फुलफिल्ड नहीं है। तीसरा कह रहा है कि यहाँ वैलेंसी क्या होना चाहिए, जबकि यहाँ दोनों वैलेंसी कैसी है, समोसा समोसा है ना, तो सेम हो गया ना, ये सही नहीं है। अब यही अगर मान लीजिए आप कोई और मिठाई का नाम बताइए, कोई कुछ भी, लड्डू लिख लीजिए आप। अब बोलिए दोनों सेम है कि अलग अलग है? ये ज्योमेट्रिकल का कंडीशन फुलफिल्ड कर रहा है, ये ज्योमेट्रिकल का कंडीशन फुलफिल्ड हो रहा है। अब एक बार फिर से आप बताइए पहला पॉइंट, पहला पॉइंट क्या है, डबल बॉन्डेड किसके किसके बीच में बना है? तो पहले आपने एक बार ए को देख लिया ना, उधर का मामला फिट है कि नहीं भाई? ये देखिए डबल बॉन्डेड हो गया, ये वैलेंसी डिफरेंट हो गई। अब इधर आ जाए, जब इधर आएंगे तो उधर वाले से कोई मतलब नहीं है, जब आप इधर आएंगे तो उधर वाले से कोई मतलब, वो तो डिफरेंट मिल गया ना आपको। तो मान लो फिर वही, अगर मान लो यहाँ पे आपने आलू रखा है, क्या रखा है, तो यहाँ आप क्या रख दीजिए, दोनों अलग अलग है या फिर एक ही है? बस वैसे ही याद रखिए, पहले एक बार पहले मिल गया रेस्ट्रिक्टेड, ये बीच में दीवार लगा दीजिए इस तरह से। अब उधर चेक करिए दोनों सेम है कि डिफरेंट है? अब उधर का ब्लॉक कर लीजिए, इधर का चेक करिए। बस तीन कंडीशन होता है, कितने? पहला कंडीशन, क्या इसमें रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है? इधर की वैलेंसी डिफरेंट है? क्या इधर की वैलेंसी डिफरेंट है? क्या ये वैलेंसी उधर की वैलेंसी कोई मतलब है? कोई मतलब? अगर ये तीनों फुलफिल्ड है, तीनों क्या है, वो कंपाउंड क्या शो करेगा, जीआई। वो कंपाउंड क्या शो करेगा, जीआई। क्या इतना समझ पा रहे हैं आप? अब जैसे मान लीजिए हम लोगों ने यहाँ लगा दिया CH3 और यहाँ लगा दिया मान लीजिए H, ठीक है, और यहाँ भी CH3 और यहाँ क्या लगा दिया, यही बताना आपको कि क्या जीआई का पहला कंडीशन क्या है डबल बॉन्डेड, पहला कंडीशन फुलफिल्ड, दूसरा कंडीशन बस। अब ईच डबल बॉन्डेड, तो ईच डबल बॉन्डेड एटम बोला गया ना, एक बार उधर वाले एटम को चेक कर लीजिए जो डबल बॉन्ड से लगा है, क्या इसके बाद देखिए ये भी डबल बॉन्ड है कि नहीं, ये मतलब दो सिग्मा इधर और एक सिग्मा इधर, ये तो ठीक है, तो फिक्स होता है। क्या इधर दोनों वैलेंसी डिफरेंट है? चलो अब इधर आ जाइए, ये जो डबल बॉन्डेड एटम, क्या इधर दोनों वैलेंसी सेम है? डिफरेंट है, तो ये भी डिफरेंट है, और इधर वाले को उधर से कोई मतलब है नहीं, तो तीनों का फुलफिल्ड है तो क्या शो करेगा वो, यस। इसका आंसर हो जाएगा यस, ज्योमेट्रिकल क्या हो जाएगा। चलिए मान लीजिए अगर हमने यहाँ फ्लोरीन लगा दिया, यहाँ पे क्या लगा दिया, क्लोरीन, ये ब्रोमीन और ये, आपको बताना है कि ज्योमेट्रिकल है या नहीं। पहला कंडीशन बताइए, बहुत सही, वेरी गुड। दूसरा कंडीशन, बहुत सही, लल्लन टाप। इधर तीनों का फुलफिल्ड है कि नहीं, और तीनों फुलफिल्ड होगा तो अब थोड़ा एक गलत वाला भी लगा लें, नहीं तो ब्रेन जो होगा वो बहुत ही लेंदी हो जाएगा। उस साइड डिसाइड करिए, पहले सबसे पहले क्या चेक करेंगे, है या नहीं, उसके बाद क्या चेक करेंगे, क्या वैलेंसी कैसा होना चाहिए, ये डिफरेंट है कि नहीं, इधर चेक कर लीजिए, ये फुलफिल्ड है। कोई अगर एक धोखा दे दिया, कोई भी एक, इसका आंसर होगा नो जीआई, नो जीआई। ये समझ रहे हो भैया? फिर से देख लो यार एक बार, अपने मन से मान लो आपने लगा दिया क्या, और इधर भी क्या लगा दिया, यहाँ पे H है और यहाँ पे पहला कंडीशन क्या है कि नहीं, वो पहला कंडीशन फुलफिल्ड है, दूसरा कंडीशन इधर का ये डिफरेंट है कि नहीं, उधर मिलाइए, ये धोखा दे दिया ना, अब कोई धोखा दे देगा तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, नो जीआई। नोट कर लो भैया।